ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों राहु केतु का तांडव हुआ समाप्त। मकर राशि वालों 2025 तक आपके जीवन में होंगे चमत्कारी बदलाव। जी हाँ, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं साल 2023 का महत्वपूर्ण ट्रांजिट राहु केतु का 30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है। तो राहु केतु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव मकर लग्न या मकर राशि वालों के जीवन में किस प्रकार से देखने को मिलने वाला है, आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे कि आपको राहु केतु का जब ट्रांजिट होगा तो कौन सी 3 सावधानियां रखनी है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, यदि हम राहु केतु की बात करें तो इनका वास्तव में कोई अस्तित्व तो नहीं है, न तो इनकी कोई वास्तव में राशियां होती हैं। राहु और केतु छाया ग्रह हैं, लेकिन हम सबके जीवन में इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को राहु केतु प्रभावित करने का कार्य करते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। राहु को चोरी, भय, लालच, धनवान होना, क्योंकि ये धन प्रदायक होते हैं, आकस्मिक धन लाभ, साथ ही लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन सभी चीज़ों का कारकत्व प्राप्त है। वही केतु देव को अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है ना। ऐसे में जब राहु देव आपके चतुर्थ भाव से निकलकर तीसरे भाव में, वही केतु देव आपके लिए 9th हाउस में गोचर करेंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार के बदलाव होंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपकी अगर लगन मकर है या आप मकर राशि के जातक हैं तो आपने पिछले 18 महीने में बहुत सारी परेशानियां अपने जीवन में अवश्य देखी हैं। विशेष तौर पर पारिवारिक जीवन के अंदर कलह का वातावरण होना, परिवार के सदस्यों में लगातार वाद विवाद रहना, साथ ही यदि आपका विवाह हाल फिलहाल में हुआ तो दाम्पत्य जीवन में जिस हिसाब से आपने सोचा था उस हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही हैं, कहीं ना कहीं से वाद विवाद की स्थितियां, और इसके साथ साथ पति पत्नी के बीच में दूरियां, इस प्रकार की परिस्थितियां भी देखने को मिल रही हैं। 4th हाउस के अंदर राहु देव चल रहे थे, जिसके कारण आपको इमोशनल बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। घर परिवार में भी स्थितियां बेटर नहीं थी। इसके साथ ही आपके करियर को लेकर भी समस्याएं चल रही थी। आप जितना प्रयास कर रहे हैं उतना आपको फल नहीं प्राप्त हो पा रहा था, लेकिन अब क्या होगा, चेंज होगा। सबसे पहला जो बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में देखने को मिलेगा वह देखने को मिलने जा रहा है कि आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होने जा रही है। आप जो निराश हो रहे थे, जो आप में कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा नहीं आ पा रहा था, तो राहु देव 3rd हाउस के अंदर जैसे ही जाएंगे तो आपको ये बहुत अच्छे लाभ देने का कार्य करेंगे। साथ ही जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड जो रहेगा 18 महीने का, ये बेहद ही शानदार रहने वाला है। देखिए, 3rd हाउस से हम आपके साहस और पराक्रम को देखते हैं, साथ ही छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं। तो आप अपने छोटे भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करने का सोचेंगे, आप अपने छोटे भाई बहनों को खुश रखने का प्रयास करेंगे, लेकिन उनके साथ में राहु जहाँ पे बैठता है ना, ये विच्छेदात्मक भी ग्रह है, तो कई बार क्या करता है कि वाद विवाद को बढ़ावा दे देता है। तो आप अपनी तरफ से तो भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके साथ आपका यदि कोई बिजनेस है, काम कारोबार है, जिसमें छोटी मोटी यात्राएं होती हैं, तो उन यात्राओं में आपको सफलता प्राप्त होगी, आपके काम कारोबार में वृद्धि होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो राहु देव के 4th हाउस से निकलने की वजह से मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो मकर लग्न या मकर राशि वाले हैं, पारिवारिक जीवन में काफ़ी हद तक आपको शुभता देखने को मिलेगी। हालांकि जो आपके राशि के स्वामी हैं शनिदेव, ये भी आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, और वर्तमान में आप शनि की 7.5 में भी चल रहे हैं। इनकी तीसरी दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ रही है, तो जहां पर ये दृष्टि डालेंगे वहां पर तो ये नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में परिवार में जो लगातार ज़्यादा वाद विवाद चल रहे थे उनमें काफ़ी हद तक आपको 70% तक रिलीफ देखने को मिल जाएगा। माता जी के साथ संबंध आपके अच्छे हो सकते हैं। साथ ही भूमि भवन वाहन से संबंधित कार्य यदि आपके अटके हुए थे तो उन कार्यों में आपको गति अवश्य देखने को मिलने वाली है। साथ ही जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक हैं, जो आपके जीवन में सडन आकस्मिक घटनाएं हो रही थी या आकस्मिक तौर पे कोई ना कोई परेशानी निकलकर सामने आ रही थी, अब उसका सलूशन भी आपको मिलने जा रहा है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। साथ ही यदि देखें तो भाग्य भरपूर आपका साथ देता नजर आएगा। यदि आप विदेश जाने की इच्छा रखते हैं या घर से दूर जाकर आप काम करना चाहते हैं तो आपका भाग्योदय अवश्य होगा। हालांकि 9th हाउस में कन्या राशि आती है, और कन्या राशि में राहु अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप टूर एंड ट्रेवल के बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। मकर लग्न या मकर राशि वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके
कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे। साथ ही आपके बुआ या आपकी बहन, बड़ी बहन हो गई, उनके जीवन में कुछ परेशानी चल रही थी, तो उन परेशानियों से बाहर निकलने का भी आपको मौका यहाँ पर अवश्य प्राप्त होगा। अब हम बात करें कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके करियर को लेकर चली थी, जो मकर लग्न या मकर राशि वाले जातक हैं, आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन उस मेहनत का आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो हो क्या रहा था कि आपके 10th हाउस से रिलेटेड चीज़ों में आपका मन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं से आप अपने कार्यों के प्रति बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं दिख रहे थे, है ना। अब उन चीज़ों को लेकर आपके अंदर उत्साह आएगा, और अगर आप नौकरी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है, तो आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे। ये बात आप नोट कर लें, आपको प्रमोशन 100% मिलेगा, आपके सैलरी में वृद्धि होगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति होने वाली है। ये स्थिति आपके लिए बेटर है। साथ ही जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी वर्क कर रहे हैं, उनको नए अवसर भी प्राप्त होने वाले हैं जीवन के अंदर। बॉस के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे। जो पीठ पीछे आपके पॉलिटिक्स हो रही थी कार्यस्थल पर, तो उनसे कहीं ना कहीं से आपको मुक्ति अवश्य मिलने जा रही है, और आपके करियर में, नौकरी में आपके लिए भाग्योन्नति का समय राहु देव लेकर आने वाले। इसके साथ में अगर देखें तो जो राहु देव की स्थिति रहेगी आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपका कैरियर अच्छा चलेगा तो आपके लिए धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। इस बात को आप नोट करके चलें। विदेशी भूमि से आप अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि 11th हाउस पर भी इनकी नवम दृष्टि है, जिसके कारण क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे परिणाम विदेशी भूमि से मिल सकते हैं। इनकम आप सोर्सेज भी ये डेवलप कराएंगे, क्योंकि राहु की नवम दृष्टि आपको पड़ रही है, तो भाग्य यहाँ पर साथ देगा, तो आपका रुका हुआ फंसा हुआ पैसा मिल जाएगा। आपकी जो मनोकामना है, कोई महत्वाकांक्षा है, वह पूर्ण होने की संभावनाएं बनती हैं। हालांकि आपके जो बड़े भाई बहन हैं, उनके रिलेशंस को लेकर, या जो आपके बड़े ताऊ हैं, पिताजी हैं, उनको लेकर कहीं ना कहीं से प्रॉब्लमेटिक समय मुझे दिखाई देता है। बहुत अच्छे आपके हम ये कह सकते हैं संबंध, वो अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ, जो अभी तक आपके जीवन में एक और समस्या बनी हुई थी कि खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आय आपकी कम थी लेकिन खर्चे निकलकर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, तो उन खर्चों में भी आपके जो खर्चे भी होंगे ना, सही जगह पर होंगे, धर्म के कार्यों पर होंगे। साथ ही जो हॉस्पिटल्स में बार बार आपको जाना पड़ रहा था आपकी हेल्थ को लेकर, या किसी भी परिवार के किसी सदस्य की हेल्थ को लेकर, तो उन समस्याओं से आपको मुक्ति अवश्य देखने को मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन की क्या स्थिति रहेगी। यहाँ पर 2-3 स्थितियां आपके लिए निर्मित हो रही हैं। मकर लग्न और मकर राशि वालों को हमने जो अनुभव में देखा है कि आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानी तो रहती है। देखिए, कहीं ना कहीं से पति पत्नी के बीच में वाद विवाद रहता है, और कई बार तो थर्ड पर्सन की वजह से वाद विवाद ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो देखिए, राहु देव की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ रही है। यहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा नेगेटिव देख रहा हूँ, क्योंकि कर्क राशि पर यह दृष्टि डाल रहे हैं। कर्क राशि चंद्रमा की राशि होती है, और वर्तमान में आप शनि की 7.5 के अंतिम दौर में चल रहे हैं, तो आपका मन को यह प्रभावित करेंगे। तो पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां होंगी, तलाक जैसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखकर चलना होगा। हाँ, अगर आपके लिए पत्रिका में बहुत ज़्यादा खराबी नहीं है तो आपको डरने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन स्थितियां आपके लिए आने वाले टाइम पर बेटर हो जाएंगी। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो आप इंटरनेट से या ऑनलाइन टीचिंग वगैरह का कार्य करते हैं, किसी भी प्रकार से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो आपको बहुत अच्छे लाभ और बेनिफिट अवश्य देखने को मिलने जा रहे हैं। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। साथ ही प्रेम संबंध के मामलों के लिए समय अच्छा रहेगा। प्रेम में अनुकूलता आपको देखने को मिलने लग जाएगी। साथ ही आपकी एजुकेशन भी बहुत अच्छी रहेगी। एजुकेशन के लिए यदि आप बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पर टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा इसके लिए, एजुकेशन के लिए आपके लिए, तो ये स्थिति बेटर है। अब हम आपके कुछ सवाल ले लेते हैं कि क्या संतान प्राप्ति के कोई योग बनते हैं। मई 2024 तक कोई योग दिखाई नहीं देते। हाँ, आपकी पत्रिका में जुपिटर की महादशा वगैरह चल रही हो तो बात अलग है। आपका दाम्पत्य जीवन कब अच्छा होगा, कुछ स्थितियाँ बनती हैं, तो मैं बहुत अच्छा अभी आते हुए टाइम पर नहीं देख रहा हूँ, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद थोड़े बहुत सुधार जो है ना, तो आपको देखने को मिल जाएंगी। ये बात आप कंफर्म मान के चलें। अगली स्थिति, बिजनेस आपका अच्छा है, नौकरी आपकी बहुत अच्छी है, कैरियर अच्छा है, धन की समस्या आपकी दूर होगी, कर्ज से आप मुक्त होंगे। अब बात कर लेते हैं 4 कार्य कौन से नहीं करना है। पहला, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचें, मांस मदिरा के सेवन से बचें। तीसरा, आपको जल्दबाजी में आके कहीं पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना, और जरूरत से ज़्यादा लोगों के ऊपर भरोसा ना करें। स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से बचें, क्योंकि आपकी वाणी ही आपके पतन का कारण बनेगी, क्योंकि शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। हालांकि वो 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे और 2025 तक सेकंड हाउस में है, तो यहाँ पे आपको अपने वाणी को नियंत्रित करके चलना होगा, तो आपको बहुत अच्छे परिणाम और लाभ देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, अगर आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ रही है, बिजनेस में दिक्कत आ रही है, करियर में दिक्कत आ रही है, तो भगवान शिव की आराधना कीजिए। प्रत्येक शनिवार के जो काले रंग के तिल होते हैं, उनके लड्डू जो होते हैं, उनको आप कहीं ना कहीं से लोगों में बांटने का प्रयास करें, है ना, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें, तो इससे भी आपके लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।